नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं सदानंद योगेंद्र जी के वेदांत सार का। जीवन मुक्त की चर्चा हम कर चुके हैं और अब हम चर्चा करेंगे जीवन मुक्त की जीवनचर्या का। देखिए, एक प्रश्न खड़ा हुआ। ये प्रकरण ग्रंथ है और प्रकरण ग्रंथ की ये जवाबदारी होती है कि व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की शंका बाकी नहीं बचनी चाहिए। अगर कोई भी शंका बाकी रह गई तो प्रकरण ग्रंथ आपका अधूरा है। इसलिए जीवन मुक्त के लिए ये कहा था कि अपने जीवन में सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए भी उसको उन कार्यों के बंधन से बंधना नहीं पड़ता है। इसी का नाम तो जीवन मुक्त है। ये हमने आपको समझाया था पिछले वीडियो में। तो कहते हैं, अयम तु व्युत्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण आंध्य मांद्या पटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामीण असना या पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन चा। भाई, एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब जीवन मुक्त हो गया तो इस संसार में जीने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि उसको कोई काम करना तो है नहीं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, जब तक प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक व्यक्ति को जीना ही है। और जब तक व्यक्ति जिएगा तब तक वो सभी प्रकार के कर्मों को करेगा। तो भी उसको आवश्यकता क्या है? प्रश्न ये था कि जीवन मुक्त जो है, पहली बात तो ये है कि जब उसको किसी प्रकार की कामना ही नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है, जब कोई आसक्ति नहीं है, तो उसका जीवन ही क्या रह जाता है? उसको जीने की आवश्यकता क्या है? और अगर वो जी भी रहा है तो उसको सभी प्रकार के कर्म करने की क्या आवश्यकता होती है? ये दो प्रश्न बनते हैं। तो इसका जवाब ये दिया है, जो ऐन्द्रजालिक होता है ना, जो जादूगर होता है ना, वो जादू करता है। आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जादूगर को तो सच्चाई पता ही होती है। वो जो आपको दिखा रहा है वो भी देख रहा है, लेकिन फिर भी आप जो देख रहे हैं वो नहीं देख रहा है। उसको तो जो देखना वही देख रहा है। भाई, जीवन मुक्त की भी दशा ऐसी होती है। इस संसार में आपको तो यह दिखाई देता है कि देखो, वो अपनी पत्नी के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, अपने परिवार के साथ है, अपनी नौकरी भी कर रहा है, अपना व्यवसाय भी कर रहा है, अपने जीवन के सारे कार्य कर रहा है। लेकिन वास्तव में ये सारे कर्म उसके रूटीन हैं, क्योंकि बिना आसक्ति के वो जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ या तो उसके जीवन निर्वाह के लिए हो रहे हैं, जो उसके शरीर के लिए आवश्यक है, या जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके लिए व्यवहार हैं, वो कर्तव्य बोध की वजह से नहीं कर रहा है, लेकिन वो होने चाहिए और एक उसकी वो आदत है। इस प्रकार से वो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ होता रहता है। अंतर सिर्फ क्या है? हम जब वो कुछ भी करते हैं तो आसक्ति के साथ करते हैं, इसलिए उसका सुख दुख उठाते हैं। और जीवन मुक्त जो है वो इससे मुक्त होकर के अनासक्त भाव से सब कुछ करता है। सचक्षु अचक्षुरिव, वो अपनी आंखों से सब देख रहा है, लेकिन जैसे उसकी आंखें बंद हैं। वो अपने कानों से सब कुछ सुन रहा है, लेकिन जैसे उसके तो कान है ही नहीं। इसी संदर्भ में मैं पढ़ा रहा था तो एक विद्यार्थी ने पूछ लिया, वेदांत सार नहीं पढ़ा रहा था,
लेकिन श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा रहा था, वहां भी ये सारी चीजें आती हैं। तो प्रश्न किया कि ऐसा व्यक्ति विवाह में जाएगा तो वहां नृत्य करेगा या नहीं करेगा, वहां डांस करेगा या नहीं करेगा। तो मैं कहा अगर तुम करवाओगे तो करेगा, तुम नहीं करवाओगे तो नहीं करेगा। बोले क्या तात्पर्य है? मैं कहा तात्पर्य ये है कि आप जब नृत्य करने जाते हैं, आप जब डांस करने जाते हैं तो अपने आनंद के लिए करने जाते हैं। आपके मन में होता है मैं बहुत अच्छा डांस कर लेता हूं, लोग देखेंगे, आहा मेरी तारीफ करेंगे, या तो आप इसलिए करते हैं, या आपको डांस करने में बड़ा मजा आता आप इसलिए करते हैं। लेकिन ना तो उसको मजा आएगा, ना उसको किसी को दिखाना है। लेकिन अगर आप आग्रह करके उसको ले जाते हैं तो चूंकि आप उसको लेके आए हैं तो आप डांस उससे करवा रहे हैं तो वो करेगा आपके साथ में। लेकिन नहीं ले जाओगे तो नहीं भी करेगा। अब आज मेरे यार की शादी है, ऐसी स्थिति है, तो वो कर भी सकता है, क्योंकि मित्र के विवाह में डांस तो होना चाहिए, ये एक परंपरा है, तो परंपरा को तोड़ेगा नहीं। अगर उसको डांस आता तो उस परंपरा का निर्वाह वो करेगा। यानी कोई विवाह में आया है, डांस कर रहा है, इसके आधार पे आप तय नहीं कर सकते हैं कि वो जीवन मुक्त है या नहीं है। कोई विवाह में आया, वो खाना खा रहा है, इससे आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि वो जीवन मुक्त है या नहीं है। यहां स्पष्ट शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता की तरह से ही ये कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो मूड मुड़ाए भये सन्यासी और सब कुछ छोड़ दिया, सब चला गया। वो इस संसार में अर्जुन पूरे महाभारत का युद्ध पूरा करते हैं निष्काम भाव से, जीवन मुक्त की स्थिति। तो अगर श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ये कर सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं कर सकते? भाई संसार में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये जो कुछ है, यानी जो जब जहां जैसे करना है करनी है, वो सब कुछ होगा, होता रहेगा, सब कुछ करते रहिए, लेकिन फिर भी उसके प्रति आसक्त मत बनिए। अपने आप उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। इसी बात को यहां कहा है कि सचक्षु अचक्षुरिव, उसकी आंखें हैं फिर भी जैसे आंखें नहीं हैं। आप कहेंगे भैया आप वहां गए थे, आपने ये देखा था? उनने कहा क्या? अरे वहां इस तरीके की एक चीज रखी थी, आपने देखी थी? बड़ी ही कीमती चीज रखी थी। उन्होंने कहा हाँ कुछ था, सही याद नहीं है। अरे आप वहां गए थे, वो चीज रखी थी? अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो बड़ा याद दिलाएंगे तो संभवतः उसको याद आ जाए, क्योंकि न तो उसको उस चीज को देख करके किसी आनंद की अनुभूति हुई है, न उस चीज को देख करके उसको किसी अन्य प्रकार की अनुभूति हुई है। आप कहीं एक सोने की ईंट पड़ी देख लें तो आपका मन तो व्यग्र हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, आप उसको उठा लेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति है जो है वो न तो खाने में, न किसी वस्तु के संग्रह में, क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम जो है ना, वो इसको एकदम से इस संसार से अलग प्रकार का बना देते हैं। चलिए आज एक कथा सुनाता हूं आपको, उससे आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक राजा है, उसके गुरुजी बिल्कुल इसी प्रकार से जीवन मुक्त हो चुके हैं, और अचानक उसको समाचार मिले कि गुरुजी हमारे राज्य में आकर के पहुंचे हैं। वो बड़े आदर के साथ गुरुजी को अपने घर पे लेके आ जाता है। अपनी पत्नी से, महारानी से कह दिया था कि हमारे गुरुजी आज आ रहे हैं, और मैं आज जो भी हूं उन्हीं के आशीर्वाद से हूं। रानी ने बड़े मन से, बड़े मनोयोग से, अपने हाथों से राजा ने जिस प्रकार से गुरुजी की तारीफ आज की थी, या जिस प्रकार से उनकी चर्चा करते रहते थे, उस भाव से विभोर होकर के उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए, पकवान बनाए। और गुरुजी के जब भोजन का समय आया तो जैसे 56 भोग एक थाली में परस के लेके आए, बड़े से थाल में सब कुछ वो लेकर के आके पहुंच जाती है। गुरुजी के सम्मुख उसको रखती है। गुरुजी के चेहरे पे कोई फर्क नहीं है, उनकी आंखों में कोई चमक नहीं है, या उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं है। उनके पास अपना एक कमंडल था,
एक खप्पर जैसा उन्होंने एक 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 सारी चीजें उसमें से एकत्रित की, अपने उस पात्र में डाली और उसका भोग लगाना शुरू कर दिया। रानी का क्रोध सातवें आसमान पे। अब ये गुरुजी हैं, हमारे पति की गुरुजी हैं, इसलिए एक शब्द बोल नहीं पा रही है, लेकिन उसका क्रोध सातवें आसमान पे इसलिए है कि मैंने ये 56 प्रकार के व्यंजन गुरुजी के लिए इसलिए नहीं बनाए थे कि सबको वो एक में गड्ढ बड्ड इकट्ठा कर लें और उसको खाएं। अरे इन्होंने किसी चीज का कोई स्वाद ही नहीं लिया। मैंने कितनी बढ़िया खीर बनाई थी कि गुरुजी एक चम्मच खीर खाएंगे और फिर कहेंगे कि वाह कितनी सुंदर खीर बनी हुई है। मैंने कितने अच्छे समोसे बनाए थे कि गुरुजी एक समोसा खाएंगे और गुरुजी कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा है। एक एक चीज इतने मनोयोग से बनाई थी और एक एक चीज की तारीफ होनी चाहिए, इतना सुंदर सब कुछ बनाया। और इनने क्या किया? अब गुरुजी तो भोजन करके चले गए, रानी से रहा नहीं गया, राजा से शिकायत कर ही डाली, हे राजन आप इनको महान और श्रेष्ठ पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन आपके गुरुजी हमारी समझ में नहीं आए। क्या हुआ देवी, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? बोले हमने उनके लिए कितने मनोयोग से कितने पकवान बनाए थे, आपने देखा मैं कितना बड़ा थाल भर के लेके आई थी, और उन्होंने जो जो उनके हाथ में आया सब इकट्ठा किया, एक ही पात्र में लिया और इस प्रकार से उन्होंने जो भोजन किया। मुझे तो बड़ा ही दुख हुआ कि उन्होंने मेरी एक भी चीज को टेस्ट नहीं, किसी चीज का आनंद नहीं लिया। तो राजा बोले अरे देवी यही तो उनका स्वभाव है, इसीलिए तो वो गुरुजी हैं, यही तो उनका सबसे श्रेष्ठ गुण है। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने 56 भोग रखे या तुम खाली सत्तू रख दो। रानी ने कहा कि आज तो मुझे देखना ही है कि ये गुरुजी कितने गुरु हैं या गुरु घंटाल हैं। देखिए स्त्रियों का ये स्वभाव होता है, ये तो सती जी ने भी किया था। हमारे भोलेनाथ ने कह दिया कि ये राम हैं, ये तो स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार हैं, ये तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, फिर भी भरोसा नहीं है तो जाके परीक्षा ले लो। तो माता सती प्रभु राम की परीक्षा लेने पहुंच जाती हैं सीता का वेश धारण करके, और जिस सीता को वन में राम ढूंढते फिर रहे हैं उसी सीता का वेश धारण करके राम और लक्ष्मण के सम्मुख पहुंच गई हैं। लक्ष्मण तो प्रसन्न हो गए, राम से कहते हैं भैया माता जी मिल गई। राम कहते हैं ठहरो भैया ठहरो, जाकर के प्रणाम करते हैं, हे मां हमारे भोलेनाथ कहां हैं, अकेले कहां घूम रही हो? तब सती को रियलाइज हुआ स्त्रियों का यह स्वभाव होता है, और विशेष करके पति ने जिस पे विश्वास किया उसकी तो परीक्षा लेनी कुछ ज्यादा ही जरूरी होती है। संध्या का भोजन तैयार किया रानी ने बहुत सारे व्यंजनों के साथ में, और थोड़ी सी जो घोड़े की लीद होती है वो भी एक कटोरी में रख दी। अब गुरुजी शाम को आए, वही उनका कमंडल, और उसी कपाल में उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक, और वो जो घोड़े की लीद थी उसको भी उन्होंने डाल लिया, और सब इकट्ठा करके जैसे दोपहर को भोजन करना था उसी प्रकार से जब भोजन करने का उन्होंने प्रारंभ करना चाहा तो रानी ने पैर पकड़ लिए और बड़ी क्षमा याचना की कि गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं तो इस बात को समझ ही नहीं सकती हूं कि कोई ऐसा भी हो सकता है। बस यही समझ लीजिए कि जीवन मुक्त का व्यवहार जैसा हो सकता है वो जादूगर का जादू है, हमें जो दिख रहा है वो होता नहीं है,
और वो जो कर रहा होता है, जो उसके साथ घटित होता है, वो सब कुछ चूंकि ब्रह्मनिष्ठ हो गया है, इसलिए सचक्षु अचक्षुरिव सकर्णो अकर्ण इव, यही उसकी नियति है। जीवन मुक्त अपने जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करता है कि सुसुप्त व जागृत यो न पश्यति, द्वयम च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः, तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च, यह स आत्मविन्नाय इति है निश्चय। ये उसकी स्थिति होती है कि जो संसार में हम सभी लोग ऐसी मोह निद्रा में सो रहे हैं कि हम समझते हैं हम तो जगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में हमसे ज़्यादा गहरी नींद में कोई नहीं है। लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया है वो इस सोते हुए संसार में एकमात्र जगता हुआ व्यक्ति है। लेकिन हम सब ये मानते हैं कि ये सो रहा है, हम सब जग रहे हैं। वो अद्वैत का ऐसा दर्शन करता है, सर्वत्र उसको ब्रह्म इस प्रकार से दिखते हैं कि वो सब कुछ ब्रह्ममय होकर के करता रहता है। इसलिए द्वयम च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः। आपको तो लगता है कि वो अलग है, उसकी पत्नी अलग है, उसके बच्चे अलग हैं, ये संसार अलग है, लेकिन वो तो अद्वैत में है, वो तो सर्वत्र ब्रह्म 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 और ब्रह्म को ही देखता रहता है, इसलिए उसकी स्थिति अलग होती है। चलिए कल एक अंतिम वीडियो वेदांत सार का आएगा, इसके बाद वेदांत सार पूरा हो जाएगा।